जय श्री राम मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हाल चाल आपके? तो देखो बेटा, हमने लास्ट क्लास में लेक्चर नंबर 7 में विजेता बैच के अंदर सर हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, जिसका नाम था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और सर हमने वहां पर बात कहां पर खत्म करी थी सर? क्वेश्चन नंबर 11 पर खत्म करी थी। और आज बेटा रिवैल्यूएशन, कॉन्सेप्ट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट के बुक के क्वेश्चन करेंगे। और सर क्या बोला है देखो बेटा, स्टार्ट करते हैं। जल्दी से एक बार शेयर कर दो और बुला लो सभी को, जल्दी से कर दो बेटा, ठीक है? फिर स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास लेक्चर नंबर 8 के साथ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20, ये आपकी टीएस अग्रवाल 2023 बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला है बेटा? इसमें सर 3 पार्टनर हैं, आशीष, आकाश एंड अमित। कौन कौन है बेटा? आशीष, आकाश एंड अमित आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। सर जितने भी उनको प्रॉफिट और लॉस होते हैं वो किस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बेटा? इक्वली बांटते। बोले तो सर 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020। सर उनके पास बैलेंस शीट है और कब? 31 मार्च 2022 वाज एज फॉलो। क्या दे रखी है बेटा? लायबिलिटीज दे रखी है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, जर्नल रिजर्व, कैपिटल अकाउंट। सर आशीष की कैपिटल है 3 लाख, आकाश की 3 लाख और अमित की कितनी है बेटा? 2,75,000। सर एसेट्स में दे रखा है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस। आगे बेटा क्या बोला है? आगे बोल दिया एडजस्टमेंट में क्या बोला बेटा कि द पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। सर आगे बोल दिया कि जो पार्टनर्स हैं वो अपने फ्यूचर प्रॉफिट लॉसेस किस में बांटेंगे? 2:1 में बांटेंगे। वेयर एज 1 अप्रैल 2022। और सर ये बात कब डिसाइड हुई तीनों पार्टनर्स के बीच में? 1 अप्रैल 2022 में हुई। दे ऑल्सो डिसाइडेड दैट, उन्होंने बेटा और डिसाइड करी। सर क्या डिसाइड करा? देखो पॉइंट नंबर फर्स्ट में बोला कि वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस टू। सर वैल्यू जो है ना स्टॉक की वो हमको रिड्यूस करनी है कहां तक? 1,25,000 तक। कहां तक रिड्यूस करनी है बेटा? 1,25,000 तक। आगे बोला है वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी डिक्रीज बाय 10%। मशीन की वैल्यू बेटा बढ़ा देनी है हमको, कितने परसेंट से? 10% से। लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिसिएटेड बाय 62,000। सर लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू है ना वो कर दी गई है, बढ़ा दी गई है 62,000। और आगे हमसे क्या बोला है बेटा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेड एट द रेट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। देखो जो हमको बैलेंस शीट में डेटर्स दे रखे हैं ना उसमें से 5% पैसा ऐसा पैसा है जो क्या हो सकता है बेटा? डूब सकता है। तो बेटा हम क्या कर रहे हैं? उस पर प्रोविजन बना रहे हैं, डेटर्स पर सर प्रोविजन बना रहे हैं कि 5% ऐसा पैसा है जो कि क्या हो सकता है? डाउटफुल डेट, मतलब डूबने की कगार पर है। ठीक है, आगे बोला है आकाश बॉस टू कैरी। सर आकाश को कैरी किया गया आउट रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म एट ए रिम्यूनरेशन ऑफ ₹10,000। सर आकाश को फर्म ने कैरी आउट करा कि फर्म को रिकंस्टिट्यूट करने के टाइम पर हम क्या करेंगे? आपको रिम्यूनरेशन देंगे, एज ए सैलरी देंगे। और वो कितना देंगे? ₹10,000। और क्वेश्चन में बोला है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट द एबव। सर पूरे क्वेश्चन की हमको क्या करनी है? जर्नल एंट्री। और इसके साथ साथ हमको क्या बनाना है? मैं बोल रहा हूं ये वाली बात, इसके साथ साथ हमको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर सर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं तो जर्नल एंट्री क्या हो जाती है? बड़ी सिंपल सी चीज हो जाती है जर्नल एंट्री करना। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे बेटा? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे इस क्वेश्चन का। देन फिर हम क्या करेंगे बेटा? जर्नल एंट्री करेंगे। क्या करेंगे बेटा? जर्नल एंट्री करेंगे। देखो करते हैं जरा, मैंने आपको क्या बताया, अगर बेटा आप अकाउंट्स का क्वेश्चन पढ़कर अच्छे से और सही समझ लेते हैं तो कभी भी आप उसे गलत नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर एक बार पढ़कर तुमने गलत समझ लिया ना तो आप उसको कभी भी सही नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, पढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 ने बोला है सर कोई कौन था? आशीष था सर, आकाश था और कौन था? अमित था।
ठीक है, वो अपने प्रॉफिट लॉसेस को किस रेशियो में बांटते थे सर, बराबर बांटते थे, 1:1:1 इक्वली बांटते थे। और सर उनकी बैलेंस शीट दे रखी है और एडजस्टमेंट में बोला है, और हमको बनाना क्या है सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, और क्या बनाना है, और क्या करना है, पास करनी है हमको जर्नल एंट्री। समझ में आ रही है भाई आपके, एक बार सारे बच्चे बोल दो भाई, ठीक है। हमको पास क्या करनी है बेटा, जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले बनाएंगे हम सर रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाएंगे बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, बनाते हैं सर। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं सर, दैट इज डेबिट साइड और दैट इज क्रेडिट साइड, ठीक है। ये क्या होता है बेटा, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। और देखो बेटा मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूं और पढ़ा चुका हूं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का सीधा कॉन्सेप्ट होता है, अगर सर एसेट और लायबिलिटी को रिवैल्यू करने पर क्या आ रहा है, हमको लॉस आ रहा है, बोले तो सर घाटा आ रहा है, और उसको हम क्या मेंशन करेंगे सर, अगर लॉस आता है तो डेबिट साइड में जितने का लॉस होगा। अगर सर एसेट और लायबिलिटी को रिवैल्यू करने पर प्रॉफिट होता है और जितने का प्रॉफिट होगा उसे हम कहां मेंशन करेंगे सर, क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे, ठीक है। तो देखो कहां पर मिलेगी ये सारी बात सर, हमको एडजस्टमेंट में मिलेगी। कहां पर मिलेगी, एडजस्टमेंट में। सर एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट क्या बोली है कि वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस टू 1,25,000। जो स्टॉक की वैल्यू है बेटा वो कहां तक कम कर दी गई है, वो कर दी गई है सर 1,25,000 तक। तो देखते हैं सर बैलेंस शीट में सर स्टॉक है कितने का, सर बैलेंस शीट में जो स्टॉक है ना वो है 1,40,000। कितना है बेटा, 1,40,000 का स्टॉक है, और उसकी वैल्यू कहां तक कर दी गई है बेटा, 1,25,000। बताओ हमको प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, सर ये हमको लॉस हुआ, सर कितने का लॉस हुआ, सर स्टॉक जो था ना वो हमारा सर 1,40,000 का था। कितने का था बेटा, 1,40,000। और कम कहां तक कर दिया बेटा, 1,25,000 तक कम कर दी गई है। कहां तक कम कर दी गई है बेटा, 1,25,000। तो ये लॉस कितने का हुआ बेटा, हमारा 15,000 का लॉस हुआ। अगर सर लॉस होगा तो कहां मेंशन करेंगे, डेबिट साइड में मेंशन करेंगे। और कैसे करेंगे सर, टू स्टॉक अकाउंट। और कितने का लॉस हो गया बेटा, हमको 15,000 का लॉस हुआ, ठीक है। आगे देखो क्या बोला है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट। सर आगे बोला है वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी डिक्रीज बाय 10%। जो मशीन की वैल्यू है उसे कम कर दिया गया है, और कितने परसेंट से बेटा, 10% से। तो सर बैलेंस शीट में देखते हैं, सर बैलेंस शीट में सर मशीन है कितने की, सर बैलेंस शीट में हमारी मशीन है 2,50,000 की, और उसे कम कितना कर दिया गया है, 10% से कम कर दिया है बोला है। तो बेटा वैल्यू कितनी हो गई होगी हमारी, 2,50,000 की है, और 25,000 से उसे क्या कर दिया, कम कर दिया गया है। मतलब आगे से जो मशीन होगी वो कितने की होगी, 2,25,000 की होगी। तो बेटा 25,000 का हमको बेटा प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, क्या हुआ मतलब जल्दी से बताओ, डिक्रीज करा है। तो ये भी हमारा क्या होगा, लॉस होगा। तो जितने का लॉस होगा वो कहां जाएगा सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू मशीनरी अकाउंट। और कितने का लॉस हुआ है बेटा, 25,000, 25,000 का लॉस हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखें क्या बोला है, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिसिएटेड बाय 62,000। जो सर लैंड एंड बिल्डिंग है ना उनको बढ़ा दिया गया है, और कितना कर दिया गया है, 62,000। सर लैंड एंड बिल्डिंग है कितने की, सर लैंड एंड बिल्डिंग है 4 लाख रुपए की। कितने की है बेटा, 4 लाख की है। और आगे से कितने की होंगी सर, 4,62,000 की होंगी। तो ये हमको सर प्रॉफिट हुआ है, और कितने का प्रॉफिट हुआ है, 62,000 रुपीज का। तो बेटा जब प्रॉफिट होगा तो कहां जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और कितने का हुआ है सर, 62,000। तो बाई लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। और कितने का हुआ बेटा, 62,000, 62,000, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट एडजस्टमेंट में क्या बोला है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेड एट द रेट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। सर जो डेटर है ना उन पर 5% प्रोविजन बनाना है। और प्रोविजन हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि सर ऐसा पैसा है 5% जो कि क्या हो सकता है, डूब सकता है। तो डेटर है कितने के, देखते हैं बेटा बैलेंस शीट में। सर डेटर है हमारे 80,000 के। कितने के बेटा,
डेटर कितने 80,000। इस 80,000 में सर 5% ऐसा पैसा है जो डूब सकता है। तो बेटा 80,000 का 10% 8,000 होगा और 5% कितना होगा बेटा 4,000, और 4,000 का ही हमारा क्या हुआ लॉस हुआ। तो जब लॉस होता है तो क्या लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू पीवीडी अकाउंट। क्या होगा बेटा टू पीवीडी अकाउंट। और कितने का लॉस हुआ बेटा 4,000। सर 4,000 का हमारा क्या हो गया लॉस हो गया। ठीक है, आगे क्या बोला है नेक्स्ट एडजस्टमेंट में कि आकाश वॉज टू कैरी। सर आकाश को क्या किया गया कैरी किया गया कि वो क्या करेगा बेटा वो करेगा कि फर्म को जब वो रिकंस्टिट्यूट करेगा ना तो उसे 10,000 रुपए एज ए सैलरी दिए जाएंगे। तो बताओ ये पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ बताओ। सर ये पार्टनरशिप फर्म का लॉस हुआ और कितने का हुआ है बेटा लॉस ₹10,000। कितने का लॉस हुआ है बेटा 10,000 का लॉस हुआ है। तो बेटा ये लॉस कहां आएगा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। और कैसे आएगा बेटा टू आकाश कैपिटल अकाउंट। आकाश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और कितने का लॉस हो गया बेटा 10,000। ठीक है, सारी एडजस्टमेंट सर हमने कर ली है। अब अकाउंट को क्या करते हैं बैलेंस कर लेते हैं। सर अकाउंट को क्या करेंगे सर अकाउंट को हम बैलेंस करेंगे। देखो कैसे करते हैं बैलेंस करेंगे। सर ये क्या हुआ 62,000। ठीक है, और इधर का टोटल करेंगे बेटा कितना हुआ 10 4 14 14 25 30 10 45 कितना हुआ बेटा 54,000। कितना हुआ 54,000। अगर सर हम 62 में से 54 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा बेटा 8,000। और ये 8,000 क्या निकल के आया है हमारा सर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। तो ये हम क्या करेंगे टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अकाउंट। टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अकाउंट। और सर कितने का प्रॉफिट निकल का है हमारा 8,000 8,000 का आया है। और सर आपने हमको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में। तो बांट देते हैं बेटा पार्टनर कौन है पार्टनर सर कोई आशीष है आकाश है और कौन है बेटा अमित है। तो बांटेंगे कैसे आशीष कैपिटल अकाउंट। कैसे बांटेंगे आशीष कैपिटल अकाउंट आकाश कैपिटल अकाउंट और बेटा अमित कैपिटल अकाउंट। आ रही है बात आपके समझ में। तो बटेगा कैसे बेटा हमारा बटेगा 2,667 2,667 और 2,666। ठीक है, अब सर रिवैल्यूएशन अकाउंट आ गया बेटा हमारा। जब रिवैल्यूएशन अकाउंट आ गया अब हमको क्या करनी है जर्नल एंट्री पास करनी है। क्या करनी है बेटा जर्नल एंट्री पास करनी है। जर्नल एंट्री पास करनी है तो देखो जर्नल एंट्री का सीधा कॉन्सेप्ट बता देता हूं। अब देखो बेटा हमको हमारा क्या बन गया है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन के तैयार हो गया है। ठीक है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ रहा है 8,000 और सर आंसर में भी हमको क्या दे रखा है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 8,000 दे रखा है सर। बट क्वेश्चन ने ये नहीं बोला कि बनाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन ने बोला है सर पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो देखो प्रॉपर फॉर्मेट में हम जर्नल एंट्री को छापेंगे। और मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा आपसे बार बार बोल रहा हूं अगर आप बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन करने जा रहे हैं ना तो पूरी साल हमको आदत पड़ जाती है बेटा क्या ऐसे सर डायरेक्ट छापने की। क्या डायरेक्ट छापने की आदत पड़ जाती। अरे यार अब देखो बेटा बोर्ड में हमको करना क्या है सर हम पूरी साल ना ऐसी हवा में तीर फेंकते हैं। कैसे फेंकते हैं हवा में तीर। हवा में तीर नहीं मानना है हमको प्रॉपर फॉर्मेट में जर्नल एंट्री को पेस्ट करना है। ठीक है, और पेस्ट करने के बाद साथ के साथ हमको क्या लिखनी है सर नरेशन लिखनी है तभी आपको एग्जामिनर नंबर दे पाएगा भाई। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको। देखो बेटा जर्नल एंट्री पास करते हैं। अब जर्नल एंट्री का सीधा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ठीक है, बहुत छोटा सा और बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। देखो बेटा ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बन के तैयार है ना। ठीक है सर,
अब आपने सर हमको बताया था कि जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो वहां से दो चीज निकल के आती है, एक तो निकल के आता है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और एक क्या निकल के आता है बेटा रिवैल्यूएशन लॉस। ठीक है, जब देखो बेटा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट मतलब सर किसी भी पार्टनरशिप फर्म को एसेट और लायबिलिटी को रिवैल्यू करने पर प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम हमेशा क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे, करते हैं ना, प्रॉफिट करने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करेंगे। अगर सर किसी भी फर्म को एसेट और लायबिलिटीज को रिवैल्यू करने पर लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्या करेंगे डेबिट करेंगे। ये दोनों बात समझ में आती है। अब देखो आपके सामने रिवैल्यूएशन अकाउंट बन के तैयार है। अब देखो सर दैट इज द डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये डेबिट साइड है रिवैल्यूएशन अकाउंट की और ये कौन सी साइड है बेटा क्रेडिट साइड। ठीक है सर, यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट जो हो रहा है ना वो क्या हो रहा है डेबिट हो रहा है और यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है बेटा क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो देखो बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट ही करेंगे, क्या करेंगे बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट ही करेंगे, पर सर क्रेडिट किसको करेंगे तो क्रेडिट करेंगे ये सारी चीजें। बात आपकी समझ में आई है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट ही करेंगे पर क्रेडिट क्या करेंगे ये सारी चीजें। पहला कॉन्सेप्ट। सर कॉन्सेप्ट नंबर 2, सर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट ही करेंगे पर सर डेबिट क्या करेंगे, जितनी भी सारी बात यहां पर होंगी उनको हम क्या करेंगे डेबिट करेंगे और आपकी जर्नल एंट्री खत्म। कर रहे करें, देखो बेटा करते हैं, देखो बेटा पहली जर्नल एंट्री क्या होगी, देखो पहली जनरल एंट्री होगी बेटा हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है और किसके नाम से टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू पीवीडी, टू एज कैपिटल अकाउंट। समझ में आती है, तो हम क्या करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट सारे नाम लिख देंगे, टू स्टॉक, टू पीवीडी, टू क्या करेंगे बेटा मशीनरी, टू एज कैपिटल अकाउंट, ये सारे नाम लिख देंगे और इन सब का टोटल लिखेंगे, इन सब को यहां लिखेंगे और टोटल बेटा यहां लिख देंगे, खत्म। ठीक है, एक एंट्री सर यहां बनेगी, दो एंट्री सर, तीसरी एंट्री किसकी बनेगी, तीसरी एंट्री ये बनेगी सर, क्योंकि सर स्पेशल एंट्री होगी। ये क्या है बेटा हमारा, ये सर हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, क्या है बेटा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। और मैंने आपको बताया है कि अगर पार्टनरशिप फॉर्म में प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी। जब बेटा किसी भी पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं, तो एंट्री क्या करेंगे सर, एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ओल्ड पार्टनर्स कौन है बेटा, आशीष है, आकाश है, अमित है, और किस रेशियो में ओल्ड रेशियो। बात आपकी समझ में आई है, जल्दी से एक बार क्वेश्चन बोलो बेटा हाँ या ना, सारे बच्चे बोलो क्वेश्चन आपकी समझ में आए, जल्दी से बताओ। ठीक है बेटा, आपको क्वेश्चन समझ में आया है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखो भाई, मेरे हिसाब से इंपोर्टेंट भी है और बहुत सारे पॉइंट इसमें इन्वॉल्व हैं। चेंज इन पीएसआर के चैप्टर नंबर 3 के जितने भी मैंने आपको लेक्चर 7 में पढ़ाए ना, उन सारे सातों कॉन्सेप्ट, लेक्चर 7 के कॉन्सेप्ट बेटा इस क्वेश्चन में 21 में है। तो अच्छे से एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे भाई। देखो पहले क्वेश्चन समझ के क्या कर लेते हैं सर, छाप लेते हैं। क्वेश्चन समझ के पहले हम क्या करेंगे सर, क्वेश्चन को छापेंगे। देखो समझते हैं और पढ़ते हैं। देखो कौन कौन है बेटा, कोई करीम है, रहमान है और कौन है बेटा नावेद है। ठीक है सर, करीम, रहमान और नावेद आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। वो सर अपने प्रॉफिट और लॉसेस को बांटते हैं इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। सर उनको जितने भी प्रॉफिट और लॉसेस होते हैं ना वो किस में बांटते हैं, 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022। सर उनकी बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2022। उनकी बैलेंस शीट हमको क्या दे रखी है, 31 मार्च 2022 दे रखी है। और बैलेंस शीट में लायबिलिटी में सर करीम की कैपिटल है 2.5 लाख रुपए, सर रहमान की कैपिटल है 2.5 लाख, नावेद की है 2 लाख, जनरल रिजर्व
जनरल रिजर्व दे रखे हैं बेटा हमको 60,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है बेटा हमको कितना 30,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखे हैं 90,000 के। एसेट की अगर मैं बात करूं आपसे तो बिल्डिंग है बेटा 3,50,000, मशीनरी 2,40,000, कंप्यूटर 70,000। इन्वेस्टमेंट सर इंपोर्टेंट पॉइंट आ गया, देखो जहां पर मैं आपसे बोलूं ना इंपोर्टेंट, जो मैंने आपको पढ़ाया है कहां पर स्पेशल केस में लेक्चर नंबर 3 के अंदर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है रिजर्व, सर वहां पर 5 केस होते थे और 5 केस में से केस नंबर 3 आ गया बेटा इस क्वेश्चन में। देखो क्या बोला है, इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है, ध्यान समझना सर, जो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है वो कितनी दे रखी है 90,000 दे रखी है, वो कितनी दे रखी है 90,000 दे रखी है। और सर और बुक की वैल्यू कितनी है सर, बुक की वैल्यू है 1 लाख, मतलब उल्टा दे रखा है सर, कंफ्यूज करने के लिए, हमको पागल बनाने के लिए। देखो क्या बोला है, बुक की वैल्यू कितनी है बेटा हमारी 1 लाख रुपए, बुक की वैल्यू कितनी है 1 लाख, उसकी मार्केट वैल्यू, बुक की वैल्यू बेटा क्या कर दी गई, कम कर दी गई उस इन्वेस्टमेंट की, और मार्केट में उसकी कीमत कितनी कर दी गई 90,000। तो बेटा ये हमको प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ सर, 1 लाख वाली चीज को कन्वर्ट कर दिया 90,000 में, ये लॉस हो गया 10,000 का। अब देखो बेटा एडजस्टमेंट में आपको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट 110% बोल रखी होगी, क्या सर, देखो यहां पर देखो बोल रखा है ना लायबिलिटी में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का है सर हमारा 30,000, इन्वेस्टमेंट फी कितने की 1 लाख की, वैल्यू कितनी कर दी गई 90,000, रिजर्व कितने का था 30,000 का। तो देखो बेटा लॉस कितने का हुआ 10,000 का, वो कवर कहां से करेंगे, यहां से करेंगे। अब 30,000 का रिजर्व था, 10,000 का सर वहां से क्लेम कंपनसेट कर दिया, और बचा कितने पास हमारे पास 20,000, तो 20,000 को हम क्या करेंगे ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सर एंट्री क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। करते हैं पूरा क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको यहां पर समझा दिया है, ठीक है, ये आपको मिल सकता है, ठीक है। आगे हमको देखो बेटा कैश इन हैंड दे रखा है, कैश एट बैंक, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंसेस, ठीक है। आगे एडजस्टमेंट में क्या बोला है, दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, सर उनके जो फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस होंगे ना वो किस में बटेंगे, बराबर बटेंगे 1:1:1 में, वेयर इज 1 अप्रैल 2022। और ये बात कब डिसाइड हुई 1 अप्रैल 2022 में हुई। दे ऑल्सो एग्रीड डेट, उन्होंने उसी दिन और बातें भी की, पार्टनर्स आपस में बात कर रहे हैं कि वैल्यू ऑफ बिल्डिंग वी डिक्रीज बाय 5%, जो बिल्डिंग की वैल्यू है ना वो कम कर दी गई है, और कितने से कम कर दी गई है 5% से, ठीक है। आगे बोला है वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, सॉरी मशीन की वैल्यू कम नहीं करी है, बिल्डिंग की वैल्यू कम करी है 5% से, और वैल्यू ऑफ मशीन भी इंक्रीज बाय 5%, जो वैल्यू है किसकी बेटा मशीन की, वो भी वैल्यू कम कर दी गई है, कितने की 5% से वैल्यू कम की गई है। और आगे हमसे क्या बोला है, ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, सर प्रोविजन बनाया गया कितने का 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स, डेटर पर 5% का क्या बना दिया गया 5% प्रोविजन बना दिया गया। ए मोटरसाइकिल वैल्यूड एट 20,000 वाज अनरिकॉर्डेड एंड इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक, सर कोई मोटरसाइकिल थी जिसको हम अभी तक क्या नहीं कर रहे थे, रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे, अब हम उसको क्या कर रहे हैं, उस अपनी पार्टनरशिप फॉर्म में रिकॉर्ड कर रहे हैं। बात आपके समझ में आ रही है। आगे बोला है हमसे बेटा आउट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर, सर कोई सन्ड्री क्रेडिटर्स थे वो कि जो कि कितने के थे बेटा 10,000 के थे, इज नॉट पेबल हेंस इज टू बी रिटर्न बैक, जो हमको क्या करने बेटा अभी तक रिटर्न पे नहीं करने थे पर अब हमको क्या करने पड़ेंगे, वो पे करने पड़ेंगे। आगे बोला है बेटा हमको कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड, सर गुडविल को वैल्यू किया गया 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट, सर नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने की है 2 साल की, और प्रॉफिट हमको कितने का दे रखा है पिछले 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है। प्रॉफिट बीइंग फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 का दे रखा है बेटा हमको 50,000, 21 का कितना सर ये लॉस दिया है 50,000, 21 का प्रॉफिट 2.5 लाख और 20 का प्रॉफिट 2.5 लाख। आगे बोला है हमसे नाविज वाज कैरिड आउट द वर्क फॉर रिकंस्टिट्यूट फर्म एट रिम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस ऑफ 5,000, एक्सपेंसेस कम टू ₹3,000, सर जो 5,000 के एक्सपेंसेस हैं उनको कन्वर्ट कर दिया गया
अब देखो बेटा, आगे बोला है हमसे क्या, आगे हमसे बोला है और इंपोर्टेंट भी एडजस्टमेंट है। क्या इंपोर्टेंट है, देखो नाविद जी को, क्या बेटा, जो नाविद जी है ना, उनको सेलेक्ट किया गया पार्टनरशिप फॉर्म में कि तुमको पार्टनरशिप फॉर्म को क्या करा है, रिकंस्टिट्यूट करने के लिए काम दिया गया है। और जो रिकंस्टिट्यूट करने का खर्चा है ना, वो 5,000 का है और 5,000 रुपए दिए गए रिकंस्टिट्यूट करने के लिए, पर एक्चुअल में जो खर्चा है ना वो 3,000 का है। बच्चे यहां पर मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं कि अपनी क्या करते हैं, अपनी बात को प्रूफ करते हैं। कैसे करते हैं, वो समझते हैं और पढ़ते हैं कैसे। क्या बेटा, देखो मैं आपसे बोल रहा हूं कि जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं ना, तो उसमें जो प्रॉफिट और लॉसेज होते हैं वो करते हैं, ठीक है, जो पार्टनरशिप फर्म बोलती है, ठीक है। अब जो एक्चुअल बात हो रही है वो नहीं करना है आपको, ठीक है। तो ध्यान से समझो बेटा कि नाविद को क्या किया गया, कलेक्ट किया गया। नाविद को क्या किया गया बेटा, सेलेक्ट किया गया, क्या करने के लिए, फर्म को रिकंस्टिट्यूट करने के लिए। और पार्टनरशिप फर्म ने 5,000 रुपए दे दिए, पार्टनरशिप फर्म ने 5,000 रुपए उसके लिए सैलरी दे दी है। तो एक्चुअल में खर्चा 3,000 हुआ है। तो यहां पर कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि तुझे कोई मतलब नहीं है पार्टनरशिप फर्म, तेरा खर्चा 5,000 का है, चाहे मैं उसे 4,000 में कराऊं, चाहे मैं उसे 3,000 में कराऊं, चाहे मैं उसे फ्री में कराऊं, तेरा कोई हेडक नहीं है। तू अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसे क्या रिकॉर्ड करेगा, अपना लॉस रिकॉर्ड करेगा। और कितने का लॉस होगा, 5,000 का ही लॉस होगा। बात आपके समझ में आ रही है। अब देखो बेटा, आगे बोला है पास जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। हमको जर्नल एंट्री करनी है और क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट और जर्नल एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, देन पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। फिर क्या करेंगे बेटा, पास करेंगे जर्नल एंट्री। तो बनाते हैं बेटा सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। बदतमीज, ठीक है, बनाएंगे बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो बनाए रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर दैट इज डेबिट साइड और दैट इज क्रेडिट साइड, ठीक है। अब ध्यान से समझो जरा सर, एडजस्टमेंट को पकड़ते हैं डायरेक्ट। किसको पढ़ते हैं, एडजस्टमेंट। खेल एडजस्टमेंट का है सर। पहली एडजस्टमेंट में बोला है वैल्यू ऑफ बिल्डिंग वी डिक्रीज बाय 5%। सर जो बिल्डिंग की वैल्यू है ना वो 5% से कम कर दी गई है, ठीक है। तो देखो बिल्डिंग बैलेंस शीट में है कितने की, पहले इसको खत्म करेंगे भाई, ठीक है। जो बैलेंस शीट में बिल्डिंग है वो कितने की, ऐसे देखेंगे। देखो बेटा बैलेंस शीट में बिल्डिंग है कितने की, सर 3,50,000 की है। कितने की है, 3,50,000 और उसे कम कर दिया गया 5% से। तो बेटा 3,50,000 का 10% 35,000 और 35,000 का आधा कितना होगा बेटा हमारा, जल्दी बोलो, 17,500 होगा। कितना होगा बेटा, 17,500। और ये क्या हुआ है, लॉस हुआ है। अगर लॉस होगा तो कहां जाएगा, लिख देता हूं दैट इज लॉस और दैट इज प्रॉफिट। सर अगर लॉस होता है तो डेबिट साइड में लिखेंगे, अगर प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट साइड में, ठीक है। और ये क्या होगा बेटा हमारा, टू बिल्डिंग, क्या बेटा, टू बिल्डिंग अकाउंट, टू बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है। और कितने का लॉस हुआ है बेटा हमारा, 17,500। कितने का लॉस हुआ है, 17,500 का लॉस हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोला है बेटा आपसे, वैल्यू ऑफ मशीनरी वी इंक्रीज बाय 5%। जो मशीन की वैल्यू है उसे इंक्रीज कर दिया गया और कितने से करा है बेटा, 5% से बढ़ा दिया गया है। तो देखो बेटा मशीन की वैल्यू देखते हैं कितना, 24,000 है। कितनी, सॉरी मशीन की जो वैल्यू है वो 2,40,000 है, उसे 5% से बढ़ा दिया गया। तो बेटा 2,40,000 की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो कितनी है बेटा, उसका 10% कितना होगा, 24,000 होगा। और सर उसका 5% कितना हो जाएगा, 12,000। और फायदा हुआ बेटा हमारा कितना, बाई मशीन अकाउंट। क्या बेटा, बाई मशीनरी अकाउंट। वो कितने का फायदा हुआ बेटा हमारा,
12,000। कितने का हुआ बेटा? 12,000 का फायदा हुआ। आगे हमसे क्या बोला है? ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर। सर डेटर देखते हैं पहले, है कितने के? सर डेटर है हमारे पास, कितने के डेटर है सर? डेटर है 50,000 और 5% का क्या किया गया है? प्रोविजन क्रिएट किया गया है। तो हम क्या करेंगे सर? टू, ये हमारा लॉस हो गया, क्या करेंगे बेटा? टू पी बी डी अकाउंट। सर डेटर है कितने के? 50,000 के। 50,000 का बेटा 10% 5,000 और 5% कितना हो गया बेटा? 2,500। कितना हुआ बेटा? 2,500 हुआ। ठीक है, आगे हमसे क्या बोला है बेटा? आगे बोला है ए मोटरसाइकिल वाज वैल्यूड 20,000। एक मोटरसाइकिल थी जिसकी वैल्यू कितनी थी बेटा? 20,000 थी। अब तक हम उसे रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे, बट अब इसे हम क्या कर रहे हैं? रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हुआ? फायदा हुआ। और जब फायदा हुआ तो कहां जाएगा बेटा? क्रेडिट साइड में। और कैसे जाएगा? बाई मोटरसाइकिल अकाउंट। कैसे जाएगा बेटा? बाई मोटर साइकिल अकाउंट। कितना बेटा? 20,000। ठीक है, आगे देखो बेटा, आगे क्या बोला है? आगे बोला है आउट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स ₹10,000 इज नॉट पेबल हेंस इज टू बी रिटर्न बैक। सर कोई 10,000 का पार्टनरशिप फॉर्म पर कर्जा था, वो अब तक नहीं देना था, पर अब उसे हम क्या करेंगे बेटा? पे करेंगे। तो हमारा लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ? सर दैट इज लॉस। पार्टनरशिप फॉर्म का लॉस है, तो लॉस होगा तो बेटा कहां जाएगा? डेबिट साइड में जाएगा। और कैसे जाएगा? टू क्रेडिटर्स। कैसे जाएगा बेटा? टू क्रेडिटर्स अकाउंट। और कितने रुपए का हुआ है बेटा लॉस? ये अब कितने के आगे क्रेडिटर्स बेटा? ₹10,000, 10,000। कितने के आगे बेटा? 10,000 के क्रेडिटर्स आ गए। देखो बेटा, अगली एडजस्टमेंट में क्या बोला है बेटा? कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट। सर गुडविल का तो कुछ होगा नहीं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, आगे बोला है सर नावेद जी को क्या किया गया था? सेलेक्ट। तो ये हमारा क्या हुआ? पार्टनरशिप फर्म का लॉस हुआ। और हम क्या कर देंगे? टू नावेद कैपिटल अकाउंट। क्या करेंगे? टू नावेद कैपिटल अकाउंट। और वो कितने का है बेटा? हमारे 5,000 का लॉस हुआ है। कितने का हुआ है बेटा? 5,000 का लॉस हुआ है। ठीक है, 5,000 का क्या हो गया? लॉस हो गया। सर सब कुछ बनके तैयार है। क्या है बेटा? सब कुछ बनके तैयार है। अब इसे हम क्या कर लेंगे? बैलेंस कर लेंगे। क्या कर लेंगे बेटा? बैलेंस कर लेंगे। ये कितना हो गया? ये हुआ बेटा हमारा 32,000। कितना हुआ सर? 32,000 हुआ। और इधर का 10 5 15 दूनी 30, 30 32 500 34 15 करते हैं बेटा। ये कितना होगा? 15,000। आगे कितना बेटा? 10 25 हो गया। टोटल 25 कर लेते हैं। 25 और 17,500 और 250 0 0 0 1। और ये कितना हो गया बेटा हमारा? 7 5 12 1 13 और 2 15। यहाँ कितना हुआ? 1 3 और 1 4। ठीक है, 45,000। कितना हुआ बेटा हमारा? 45,000 हुआ। 45,000 हुआ। दोबारा जोड़ते हैं भाई। 10 5 15 15,000 सर। 20 10 32 15,000 17,500 0 0 5 7 5 12। कितना हुआ? 32। और ये कितना हुआ बेटा? ये कितना हुआ? 0 0 0 4। सर कितना हो गया हमारा? 34,000। कितना हुआ? 34,000। कितना हुआ बेटा हमारा? 34,000। कोई एडजस्टमेंट रह गई है क्या? एडजस्टमेंट देखते हैं फिर दोबारा से सर। 5 सर पहली एडजस्टमेंट बिल्डिंग को डिक्रीज कर दिया गया। सर दूसरी मशीन को इंक्रीज कर दिया गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पीबीडी बना दिया गया। सर ये अनरिकॉर्डेड थी, इसको रिकॉर्ड कर दिया 20,000 से। सर क्रेडिटर थे 10,000 इज नॉट पेबल। सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000 इज नॉट पेबल हेंस इज रिटर्न बैक। ठीक है, ये कितना हो गया बेटा? 24 42
8 आगे क्या बोला बेटा हमको, नावेज बाद वर्कमैन कंपनसेशन, ये भी हो गया सर। सारी एडजस्टमेंट हो गई है सर, कोई एडजस्टमेंट नहीं रही है, कोई एडजस्टमेंट नहीं बाकी है, कोई एडजस्टमेंट। देखो भाई कोई एडजस्टमेंट बाकी है क्या? देखो बेटा जरा जल्दी बताओ, एडजस्टमेंट पूरी हो गई है। देखो वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज डिक्रीज बाई 5%, डिक्रीज करिए बेटा, हमारे ये क्या हो गया, लॉस हो गया, ये भी बात सही है सर। उसके बाद हमने क्या करा है, मशीन को इंक्रीज कर दिया, ये भी बात हमारी सही है। आगे हमसे क्या बोला बेटा, प्रोविजन, ये भी हमारा लॉस है, इसको भी ठीक कर दिया। आगे मोटरसाइकिल सर पहले नहीं थी अब है, तो ये भी हमारा प्रॉफिट, ये भी ठीक है। आगे बेटा क्या बोला है, क्रेडिटर सर हमको पहले क्या करने थे, पे नहीं करने थे, अब क्या करने पड़ रहे हैं, पे करने पड़ रहे हैं। दोबारा पढ़े जरा, क्रेडिटर्स आउट ऑफ sundry creditor rupees 10,000 is not payable, hence is to be returned back। क्या बेटा, अभी तक हमको hence is not payable, पे नहीं करना पड़ रहा था, is to be returned back, और उनको क्या कर दिया गया बेटा, वापस कर दिया गया, वापस कराया भाई, बात सही है। थोड़ी सी यहां पर मिस्टेक करी है। देखो बेटा जो 10,000 के क्रेडिटर्स थे, कितने के बेटा, जो 10,000 के क्रेडिटर्स थे, इज नॉट पेबल, पेबल नहीं करना था, उनको हमने क्या कर दिया, रिटर्न बैक कराया। रिटर्न ऑफ होता, अगर यहां पर वर्ड बेटा रिटर्न ऑफ होता तो ये हमारा क्या होता, लॉस होता। अब सर हमने वो क्या कराया, वापस कराया, तो ये हमारा क्रेडिटर बेटा 10,000 का जो लॉस है ये क्या होगा बेटा, हमारा प्रॉफिट होगा। क्या होगा बेटा, ये हमारा प्रॉफिट होगा। और कैसे लिखेंगे, बाई क्रेडिटर्स, कैसे लिखेंगे बेटा, बाई क्रेडिटर्स अकाउंट, और कितने का बेटा, 10,000। ये टोटल कितना होगा बेटा हमारा, सर ये हमारा टोटल होगा 32 की जगह हम क्या लिख देंगे बेटा, 42,000। क्या लिख देंगे, 42,000। ठीक है, करते हैं बैलेंस जरा दोबारा से। देखो इधर का टोटल कितना आ गया बेटा हमारा, इधर का टोटल आया सर 42,000। ठीक है, अब इधर करते हैं, ये कितना हुआ, इसको खत्म कर देते हैं भाई क्रेडिटर्स को। ठीक है, इधर करते हैं टोटल, ये कितना होगा, ये कितने का था सर, 5,000 का था, 17 और 5 22,500, 24,500। अगर सर 42,000 में से 42,000, ठीक है, इधर टोटल करते हैं, 5 और 2 7, 7 और 17 25 और 1 26, कितना बेटा 26। ठीक है, 12 में से 6 गए तो बेटा 6, और यहां कितना बचा 3 1 7 16। ठीक है, ये कितना होगा बेटा हमारा 16,000 रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। तो हम क्या करेंगे, टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अकाउंट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अकाउंट, और कितने का बेटा वो हमारा 16,000। कितने का प्रॉफिट आया बेटा, 16,000 का आया। इधर कितना होगा 42,000, और इसे हम क्या कर देंगे, बांट देंगे पार्टनर्स के बीच में। सर कैसे, करीम कैपिटल अकाउंट, और कौन बेटा, रहीम कैपिटल अकाउंट, और कौन बेटा, नावेद कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और सर जनरल एंट्री तो हम कर सकते हैं। सर ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे, और क्रेडिट क्या करेंगे बेटा, ये सारी चीजें। सर यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट करेंगे पर डेबिट करेंगे, ये सारी चीज। और प्रॉपर क्या लिखेंगे बेटा, नरेशन लिखेंगे। प्रॉपर क्या लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे। बात आपके समझ में आई है भाई, क्वेश्चन समझ में आया, जल्दी से बोलो हाँ। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आया भाई। ठीक है, तो देखो बेटा आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं, और कल जो क्लास होगी ना बेटा आपकी, जो नेक्स्ट क्लास होगी वो इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी। ठीक है, ओके बाय।